आज का हमारा विषय है मुहासों से कैसे बचे। इसे एक्ने गैरिसिस कहते हैं। हर कोई चाहता है कि वो सुंदर दिखे, उनकी त्वचा सुंदर हो, खासकर चेहरा सुंदर दिखे। वैसे देखा जाए तो कील मुहासों से किसी की सुंदरता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये दिखने में अच्छा नहीं लगता। इस कारण से सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके चेहरे पे मुहासे ना हो। उनको इससे लगता है कि इससे जल्दी से जल्दी कैसे वह पा सकते हैं। आयुर्वेद में कील मुहासों का कारण क्षुद्र रोग में किया है। क्षुद्र रोग से सामान्य रोग, यह ज्यादा कुछ बड़ी बीमारी नहीं, इनके होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके लिए उन्होंने जो पर्याप्त बताया है वो है युवान पीड़िका या यौवन पेटिका। मुख्य दोषिका यानी तरुण अवस्था में होने वाली यह व्याधि है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टीनेजर्स में 14-15 साल में के बच्चों में भी काफी बार क्लिनिक में वह उनके पेरेंट्स उनको लेके आते हैं, और बच्चों से ज्यादा चिंता उनकी माताओं को होती है, उनकी मम्मी को होती है कि ये हमारे बच्चों के फेस पे ये पिंपल्स कैसे हो गए, और डॉक्टरों से सलाह करते हैं और पूछते हैं कि यह किस तरीके से ठीक होगा। बार क्या होता है कि ये मुहासे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो कि दिखते भी नहीं हैं, और डॉक्टर्स को अपने हाथ से बताते हैं कि ये देखिए कि ये हमारे मुहासे हो रखे हैं। और लेकिन कुछ बार ऐसा भी होता है कि ये मुहासे काफी हद तक बढ़ भी जाते हैं। खासकर जो कॉलेज गोइंग एज के बच्चे हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे ही महिलाओं में महामारी के समय या फिर आज वह जब मोनोपॉज हो या गर्भावस्था में है तब भी ये मुहासे ज्यादा प्रमाण में दिखाई देते हैं। आखिर ये मुहासे आते क्यों हैं, किन कारणों से बढ़ते हैं, इनकी चिकित्सा क्या है, क्या सिर्फ चेहरे पर कोई क्रीम लगाएं या कोई मलहम लगाना या फिर किसी चिकित्सा या फिर किसी कुछ बेहतर औषधि का सेवन या फिर कुछ आयुर्वेदिक औषधि का लेप, कुछ परहेज, ये भी इसमें फायदा कर सकते हैं। इन सब के बारे में देखेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं संगीता और हिंदी आयुर्वेद में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मुहासे आते क्यों हैं। मॉडर्न साइंस में इसे एक्ने कहा जाता है, लेकिन हमारी त्वचा पर छोटे छोटे बाल होते हैं और इन बालों की जड़ें भी होती हैं। तो इन हेयर का जो ये रूट है इसको हेयर फॉलिकल कहा जाता है, और इन रूट में आसपास वेट ग्लैंड जैसी ग्लैंड होती है जो स्वेट ग्लैंड रहती है। इसमें पसीना जो है वो इस ग्लैंड से निकलता है, और जो ये ऑयल ग्लैंड्स में इसमें सीबम का सक्रिएशन होता है। तो जब हमारी त्वचा नॉर्मल है, जब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो इन दोनों ग्लैंड में से जो सिक्रिएशन से त्वचा में पे आता है वो त्वचा स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करता है। इससे त्वचा मुलायम भी रहती है। लेकिन काफी बार पॉल्यूशन से या धूल मिट्टी से त्वचा के ऊपर के पोर से जो ब्लॉक हो जाते हैं छोटे छोटे हिस्से, लेकिन अगर ये ऊपर से भी बंद हो गए तो अंदर से जो ग्लैंड का जो सक्रिएशन है वह होते रहते हैं। जो सीबम ऑयल ग्लैंड है, जो सक्रिएशन है, वो अंदर से ही अंदर जमा होते जाते हैं। खासकर जिनके ऑलिव स्किन है, ऑयली स्किन है, उनमें यह सक्रिएशन ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर ये जमा हुआ सक्रिएशन से हुए, उनको अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ तो फिर त्वचा में सूजन आना या त्वचा लाल होना। कई बार आपने देखा भी होगा कि काफी लोगों के फेस पे सूजन और वो जो दाने होते हैं मुहासे के वो लाल हो जाते हैं। इसमें पस भी आने लगता है, उसका फूटना, बाद में दाग धब्बे रहना, ये सब साइकिल जो है रूटीन वाइज चलती जाती है। अगर आपने देखा तो खास करके चेहरे पे या फिर छाती पे या फिर ऊपर के हिस्से में या पेट और पीठ से इस ग्लैंड का ये ज्यादा रहती है। तो मुहासे भी शरीर के इन भागों में ज्यादा देखने को हमें मिलते हैं। अब देखते हैं कि मुहासे बढ़ने के क्या कारण हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण हार्मोनल इनबैलेंस। वैसे देखा जाए तो हार्मोन हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, कुछ प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत जरूरी रहते हैं, लेकिन
इसके स्राव कम या ज्यादा हुए तो काफी कुछ बीमारियां देखने को मिलती। इसमें अगर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, उसके स्राव अगर बढ़ते हैं तो जो CSS ग्लैंड के सक्रिएशन है वो भी बढ़ते हैं और इस ज्यादा सीक्रेट होता है। अगर मुहासे भी बढ़ते हैं, काफी बार महिलाओं में भी हार्मोनल बैलेंस के कारण महामारी के समय या फिर गर्भ अवस्था में मोनोपॉज के समय मुहासे दिखाई देते हैं। दूसरा कारण है कि बदलती जीवन शैली, जो टीनेजर्स हैं या यंग जनरेशन है, उनकी लाइफ स्टाइल भी काफी बदल जाती है। रात को बहुत देर से सोना, सुबह देर से उठना, खाने पीने की आदतें भी बदल जाती है। बाहर का खाना अच्छा लगने लगता है तो फिर तीखा, मसालेदार, चटपटा, तला हुआ या फिर ज्यादा नमकीन चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। वैसे ही आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जो युवा अवस्था में ये पित्त दोष की प्राधान्य रहता है और अगर हम ये खाने पीने की चीजें लेंगे और ज्यादा तकलीफ होगी और पित्त दोष के बढ़ने से रक्त धातु खराब होगी और फिर मुहासे भी ज्यादा आएंगे। अगला कारण है कि स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव। जो ये स्कूल में जाने वाले या कॉलेज जाने वाले या फिर जॉब करने वाले जो जनरेशन है, इनमें पढ़ाई का स्ट्रेस है या फिर अदर एक्टिविटी में उनका जॉब है, इन सब स्ट्रेस की वजह से भी पिंपल्स बढ़ने लगते हैं। और पिंपल्स बढ़ने लगते हैं तो उनका जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है, इससे स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इसके अलावा अनुवांशिकता, जेनेटिक कॉज भी इसमें रहता है। जिन बच्चों के पेरेंट्स को अपने माँ बाप को उनके यंग एज में मुहासे रहे होंगे, उनके बच्चों को भी मुहासे आने की संभावना रहती है। ऐसा कहा गया है या ऐसा है जो जनरेशन वाइज आपके बच्चों में भी देखने को मिलती है। इसके सिवा पाचन संस्थान से संबंधित अगर कोई भी गड़बड़ी हो, जैसे पेट का ठीक से साफ नहीं होना यानी कि कब्जियत अगर होती है तो भी पिंपल्स आपके फेस पे ज्यादा आते हैं। इसके सिवाय अगर कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्रीम या ज्यादा इस्तेमाल करें, टीवी पे देखे गए एडवर्टाइज दे कि अगर कोई स्टेंट आपको मुहासे को कम करने के लिए बार बार कोई क्रीम चेंज कर रहा है या फिर खुद के मन से दवाई या एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो मुहासे कम तो नहीं होंगे, उल्टा ज्यादा बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि आयुर्वेद में मुहासों की क्या चिकित्सा है। जब पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ऑलरेडी वो काफी सारी चिकित्सा लेके आते हैं या पहले वो काफी सारी चिकित्सा ले चुके होते हैं, बहुत सारे क्रीम इस्तेमाल किए हुए होते हैं या फिर दवाइयाँ भी वो पहले से काफी हद तक इस्तेमाल कर चुके होते हैं। पर जब वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा असर करेगी, अगर असर करेगी तो कितने दिन में करेगी। तो हम उनको आश्वस्त करते हैं कि उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस चिकित्सा से लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ दवाई लेने से काम नहीं चलेगा। आपको कुछ छोटी छोटी बातों में आपको भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ सावधानियां आपको भी बरतनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि दिन में कम से कम 5 से 6 बार हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धोना है। उसको धोने के लिए हाथ में पानी ले, हल्का सा उसको हल्का पानी उस पर डाल सकते हैं और हो सके तो साबुन या फेस वॉश कम से कम इस्तेमाल करें। चेहरे को धोने के लिए उसको पोंछने का भी तरीका है, उसके लिए आप रुमाल या फिर टॉवेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरे पास नैपकिन या टॉवल है, इससे अपने फेस को किस तरह से पोंछना है इसको हम बताते हैं। सिर्फ इसको ऐसे दबा दबा कर उसको पोंछना है, हल्का हल्का उसको ऐसे से रगड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप रगड़ेंगे तो जो पिंपल्स पहले से आपके फेस में है वह उसका पस निकल रहा है और वो पस निकलकर तो वो सारी जगहों पर फैल जाएगा और जिस जगह पे पिंपल्स नहीं है वह वहां पर भी जरूर फैल जाएगा और दूसरी जगहों पे भी पिंपल्स बढ़ सकते हैं। हमें बार बार आईने में भी नहीं देखना है कि पिंपल्स कौन से बड़े
कौन से कम हुए, नए तो नहीं दिखे, नए तो नहीं आ रहे, तो अनावश्यक चिंता लगेगी। इसके साथ ही उस पिंपल्स को हमें हाथ भी नहीं लगाना है कि हमारे हाथ में बैक्टीरियल या धूल मिट्टी भरी हुई हो सकती है। अगर यही हाथ वहां पर लगेंगे तो पिंपल्स ज्यादा बढ़ेंगे। तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि वो कभी भी खुद को पिंपल को फोड़ना नहीं है या उसके अंदर पर पस नहीं निकालना है। अगर हम खुद उनको निकालेंगे तो दाग धब्बे या फिर गड्ढे रहेंगे, वो बहुत देर तक रहेंगे और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी इसकी कम होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। खाने में जो हमने पहले पित्तवर्धक पदार्थों का वर्णन किया, यानी तली हुई, मसालेदार, स्पाइसी, जंक फूड, ये सब हमें इसका भी सेवन कम से कम मात्रा में करना है। हो सके तो घर पर बना हुआ सादा ताजा खाना खाइए और फल और सब्जियां भी अपने खाने में इसका भी समावेश कीजिए। यहाँ तक कि जो सीजनल फूड्स हैं या हमारे आसपास की जो सब्जियां हैं और फल हैं हमें मिलते हैं, तो उनका सेवन हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। नींद पूरी लें, सुबह जल्दी उठें, हो सके तो मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योग है, इनका भी अपने डेली शेड्यूल में इनका भी समावेश आप कीजिए। अगर सब करेंगे तो पिंपल्स भी बहुत कम दिखेंगे। हमारे जो हार्मोन्स हैं यदि इनबैलेंस हैं तो वो भी कम होगा, हमारा मन भी शांत होगा। इन सब का असर हमारे पिंपल्स पे जरूर दिखेगा। काफी बार कब्जियत की वजह से, पेट साफ ना होने की वजह से भी पिंपल्स बढ़ते हैं, तो इसमें आप त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात को थोड़ा गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर लेकिन इससे पेट साफ नहीं होता है तो काफी सारी दवाइयां हैं, लेकिन इसके लिए आप आपके आसपास जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनके साथ उनकी सलाह जरूर लीजिए। इसके साथ ही आप चेहरे पर लेप लगाने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आयुर्वेद ने बताया है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे आसान लेप है हल्दी और चंदन का। इसके लिए आप हल्दी और चंदन को घिसकर उसका लेप बना सकते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। उसका प्रयोग अपने चेहरे पर कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो हल्दी तो आपके घर में आसानी से ही रहती है, घर पर चंदन का पाउडर भी मिलता है। इन दोनों का मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और डाल के उसको हल्का सा पकाकर उसका लेप कर सकते हैं। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी पिंपल्स को बहुत ही जल्दी ठीक करने में आपकी मदद करती है। इसके साथ साथ आप काफी सारी आयुर्वेदिक औषधि भी ले सकते हैं, जिसमें है सरिबा, रक्तचंदन आदि। ये भी इसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। इसके साथ साथ आप चने का आटा या फिर मसूर का दाल का आटा, ये भी इसमें मिक्स करके आप लगा सकते हैं। या फिर जो हरा धनिया रहता है उसको पीस के उसका लेप भी आप लगा सकते हैं। जो जायफल रहता है उसको भी पत्थर पे पीस करके उसका लेप भी आप अपने पिंपल्स पर लगा सकते हैं। या फिर संतरे का जो छिलका है, अगर वह गीला है तो उसको पीस के उसका पेस्ट आप लगा सकते हैं। या फिर अगर वो सूखा हुआ है तो उसका पाउडर आप बना सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा हल्का सा पानी डालकर उसका भी पेस्ट अपने फेस पर लगा सकते हैं। तो जो भी आप लेप लगाएंगे तो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि यह लेप लगाएं तो उसे नीचे से ऊपर यानी कि इस तरीके से लगाएं। इससे हमारे फेस पे नीचे, हमारे फेस की जो स्किन है वो नीचे नहीं लटकेगी, स्किन हमारी टाइट रहेगी। और रात में इसे कभी भी नहीं लगाना है। और जब ये लेप सूख जाए तो इसको निकालने समय इसको गीला करके ही इसे निकालना है। फिर इसको निकालना है तो इसको रगड़ना नहीं है, इसको आराम से इस लेप को निकालना है। हम त्वचा को रगड़ने लगेंगे तो पिंपल्स हमारे अधिक मात्रा में बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप पादाभ्यंग भी कर सकते हैं। अपने पैर के तलवों में गाय का घी लगाना, इसलिए करने से भी पित्त दोष कम होता है। शरीर में जो उष्णता बढ़ी हुई है वो भी कम होती है। इससे आपके पिंपल्स भी कम होने में आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। पादाभ्यंग के क्या क्या फायदे हैं इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अब वो भी जरूर देखिए। पिंपल्स के लिए और आयुर्वेद चिकित्सा भी आप ले सकते हैं। इसमें फिर जो दवाइयां हैं इसमें काफी केशो होगुल है, आरोग्यवटी, गंधक,
रसायन वटी और ऐसे बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसमें रहती है। लेकिन आप जब भी आयुर्वेदिक दवाई ले तो ये कैसे लें, किस मात्रा में लें, इसके लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। आयुर्वेद में पंचक्रम चिकित्सा में रक्त मोक्षण चिकित्सा यानी लीच थेरेपी भी मुहासों पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके साथ साथ अन्य पंचकर्म भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह से आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो भी सुझाव हमने आपको बताए हैं वह जरूर करके देखिए और वीडियो को पूरी तरीके से शुरू से लेके और अंत तक देखें। वीडियो से क्या फायदा मिला, आपको कैसा लगा, आपके मुहासे कम हुए या नहीं हुए, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।